नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया और आप देख रहे हैं महाकाल टीवी। अलवर तसई में अज्ञात बदमाशों ने वृद्धा को बंधक बना बंदूक की नोक पर 20 लाख रुपए के जेवर व नकदी लेकर हुए फरार। अलवर जिले की कठूमर थाना क्षेत्र के तसई ग्राम में हथियारबंद नकाबपोश बदमाशों ने बीती रात्रि को एक घर में घुसकर बंधक बना कनपटी पर पिस्तौल रख करीब 20 लाख रुपए के जेवर व नकदी लूट कर फरार हो गए। बदमाशों ने वृद्धा वीना गुप्ता महिला के हाथ पैर तक बांध दिए। घटना के दौरान महिला घर में अकेली थी। थाना अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि बीना पत्नी राधेश्याम गुप्ता ने कठूमर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि वह घर में अकेली सो रही थी कि तभी रात्रि को 3 नकाबपोश अज्ञात बदमाश मकान की छत के रास्ते कमरे में अंदर घुस गए और उन्होंने उसकी कनपटी पर पिस्तौल व चाकू लगाकर अलमारी की चाबी मांगी और जान से मारने की धमकी भी दी। महिला ने डरकर बदमाशों को सभी चाबियां सौंप दी। बदमाशों ने अलमारी खोलकर बैग में रखी 1.5 लाख रुपए से अधिक की नकदी, सोने की 3 जोड़ी चूड़ी, 3 चेन, 3 जोड़ी झुमकी, 9 अंगूठी, 2 मंगलसूत्र, 3 जोड़ी कानों के टॉप्स, 2 सोने के पात्रा, 2 कंगन, 2 गिन्नी, 2 लॉन्ग चेन कान की, 1 जोड़ी चेन, 1 कल्टी के अलावा चांदी की 5 जोड़ी। 3 गले की चेन, 8 अंगूठी थी मेरी, बहुओं की थी, कुछ मेरी थी, बहुओं के सेट थे गले के, चांदी की 6-7 जोड़ी पायल थी, 1 कड़े थे, किसी के रखे थे मेरे पास। ऐसे सामान, बहुत सारा सामान था। कितनी नकदी चोरी हुई है? नकदी ऐसे 2-2.5 लाख के करीब थे। अच्छा, इतनी रकम और इतने जेवरात आपने क्यों रखा घर पे? घर पे इसलिए तो बहू बेटी आती तो कभी जाती आती पहनने के लिए चाहिए थे उनको। शादी ब्याह में साड़ी में शौक आई थी, अब एलवर शादी में गई थी, पहन के गई थी, मैंने घर में रख रखा, तब लौका में रखने जाती, जा नहीं पाई तो बस वो कांडी हो गया सारा। नए नए लड़के भी मतलब जिन परिवारों से थे वो भी नए नए लड़के भी सक्रिय हो गए। पहले उनके पूर्वज वगैरह थे तो नए नए लड़के भी सम्मिलित हैं। मेरे पास रात करीब 1:08 के आसपास फोन आया था। बीना गुप्ता अपने तसई की, जिनको मैं भाभी जी भी कहता हूँ, उनका फोन आया कि ऐसे ऐसे भाई साहब मैं तो लुट गई और सारे जेवरात, पैसे वैसे, नकदी सब ले गए, मुश्किल से मेरे को छोड़ के गए हैं। बंदूक की नोक पर हाथ पांव बांध दिए, चोट वोट भी आई हुई है, सारी उनके हैं। लेकिन मैं इसमें कहना चाहूँगा, जो ये सक्रिय गिरोह है काफ़ी समय से चल रहा है, आए दिन क्षेत्र में चाहे खेड़ली से हो, नदवई नगर तक की बातें हों या और भी दूरी की बातें हों, आसपास से मोटरसाइकिलें रोजाना या वाहन के रूप में 4 व्हीलर कोई भी हो, ट्रैक्टर हो, चोरी के रूप में भैंस हो, चाहे मतलब अन्य प्रकार की किसी भी प्रकार की जो चोरी है वो सबको ये गिरोह मतलब करते आ रहे हैं। ज़्यादातर तसई में ये सामान लेके आते हैं, इसकी फिर फिरौती होती है बाकायदा। लेकिन ये काफ़ी समय से सक्रिय चला आ रहा है। और रात जो घटना हुई उसके मामले में मेरे को इन्होंने फ़ोन किया, बीना गुप्ता जी ने। मैंने कहा मेरी भाभी जी क्या बात है रात को? इन्होंने कहा कि ऐसे 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 बात है, ये तो मैं तो लुट गई, सारे मेरे सामान ले गए, बांध के पटक गए। फिर मैंने कहा मैं पुलिस को मैं सूचना करूं, तो इन्होंने कहा कि पुलिस को मैंने सूचना कर दी है और पुलिस वाले भी आ गए हैं। तो ये बात हुई। मेरा तो मेरी ओर से यही कहना है आपके माध्यम से भी कि जो भी चोर हैं, जो भी बदमाश गिरोह हैं, उनको किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाए। मेरी प्रशासन से अपील है, निवेदन है पुलिस प्रशासन से और अन्य जो प्रशासन है सिविल, उनसे भी मेरा निवेदन है, सभी मिलकर के इन जो मतलब उपद्रव कर रखा है और जिन लोगों ने सरेआम कट्टे की नोक पर, बंदूक की नोक पर और अकेली विधवा महिला को देख करके अंदर घुस करके और जिस तरह से वारदात कर रहे हैं, काफ़ी सोना चांदी मतलब लूट के नहीं ले गए, नकदी ले गए, तो इनको बख्शा नहीं जाए किसी कीमत पर। ये मेरी प्रशासन से अपील है।